वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न से रिलेटेड स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज 1 to 10 को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 फॉर अ पीरियड ऑफ। तो इसमें जिस फाइनेंशियल ईयर में हम हैं उससे एटलीस्ट 10 प्रीसीडिंग ईयर्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना रिक्वायरमेंट है लॉ की। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स एटलीस्ट जो हैं वो होने चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Second है books of accounts must be kept at registered office of company. However, those books may be kept at some other place. वो प्लेस पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए और ये फैसला कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं। तो मेंबर्स, क्रेडिटर्स या ऑडिटर्स का इसमें फैसला नहीं होता, डायरेक्टर्स का होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी इंस्पेक्टेड बाय। अच्छा, जो डायरेक्टर्स हैं वो तो कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मेंबर्स का कोई ऐसा एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, ना ही क्रेडिटर्स का होता है और ना ही प्रोमोटर्स का होता है। तो डायरेक्टर्स वाला ऑप्शन ही ठीक होगा। सिर्फ मेंबर्स का तब राइट बन सकता है जब डायरेक्टर्स उन्हें अलाउ कर दें या कंपनीज एक्ट अलाउ करे या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो जाए, वरना एज सच लॉ के अंदर कोई स्पेसिफाइड राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 4 ये है कि इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम से बन रही होगी, इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मीटिंग विद इन। अच्छा, इसमें है 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के अंदर अंदर होनी चाहिए। लॉ में वर्डिंग है नॉट लेटर देन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो विद इन 16 मंथ्स भी कह सकते हैं, नॉट लेटर देन 16 मंथ्स भी कह सकते हैं। तो सही टाइम ऑप्शन सी के अंदर मेंशन है। क्वेश्चन 5 है कि एज अ टोकन ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन साइन जो हो रहे होते हैं उसको ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो चीफ एग्जीक्यूटिव और एटलीस्ट वन डायरेक्टर के हो रहे होते हैं। और लिस्टेड कंपनी हो तो उसमें सीएफओ के साइन भी होते हैं। तो इस एंगल से पढ़ते हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव and at least one director of the company put their signature on financial statement, and in case of listed company also by the listed company में chief financial officer यानी CFO के भी साइन होते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय। तो सिंगल मेंबर कंपनी में तो एक ही डायरेक्टर होते हैं, तो वही वन डायरेक्टर जो लॉ में वर्डिंग है वो भी है कि शैल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ अकाउंट शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग। इसमें जो लॉ में है वो 10 मिलियन की है अमाउंट और सच हायर अमाउंट जो कि एसईसीपी नोटिफाई कर दे। तो करेक्ट अमाउंट ₹10 मिलियन ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास मेंशन है। क्वेश्चन 8 है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड बाय ऑडिटर ऑफ कंपनी बट दिस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्शन ऐसी प्राइवेट कंपनी को होती है जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा एक्सीड ना करता हो और सच हायर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो 1 मिलियन वाली अमाउंट यहां पर ठीक होगी। ये जहन में रखना है कि अकाउंट्स की फाइलिंग के लिए जो अमाउंट है वो 10 मिलियन है और ऑडिट वाली जो अमाउंट है वो 1 मिलियन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है कि डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी शैल मेक आउट एंड अटैच टू द अकाउंट्स अ रिपोर्ट कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी और फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस, ये मिनिमम कंटेंट्स में आता है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट रिकमेंडेड एज डिविडेंड, ये भी मिनिमम कंटेंट्स में आता है। तो एवरी कंपनी के लिए ये बात ठीक है क्योंकि मिनिमम कंटेंट्स एवरी कंपनी पर हैं, जो एडिशनल कंटेंट्स हैं वो पब्लिक कंपनी के लिए हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड और प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी रिजर्व अकाउंट, ये भी मिनिमम कंटेंट्स में आता है। तो तीनों आते हैं तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग डायरेक्टर रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। इसमें 3 शर्तें हैं कि वो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी ना हो, ये भी लिखा हुआ है, हैव द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग। यहां पर जो रिक्वायरमेंट है कि उसका कैपिटल 3 मिलियन से एक्सीड ना करता हो। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
So that's all for today. Have a good day.